एक हरे भरे प्राचीन जंगल के मध्य में फिन्नेगन नाम की एक धूर्त और चालाक लोमड़ी रहती थी। फिन्नेगन अपनी चतुर चालों और योजनाओं के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था, जिसे वह अक्सर अन्य जानवरों पर खेलता था। फिर भी उनकी सबसे प्रसिद्ध चाल में क्लारा नामक एक बुद्धिमान बूढ़े कौवे के साथ एक चतुर बातचीत शामिल थी। शरद ऋतु की एक सुबह जब पत्तियां लाल और सुनहरे रंग की हो गईं, फिन्नेगन एक ऊंचे ओक के पेड़ के पास घूम रहा था। एक ऊंची शाखा पर बैठा हुआ क्लारा कौआ अपने नाश्ते का आनंद ले रहा था। पनीर का एक रसदार टुकड़ा जो उसे पास के पिकनिक क्षेत्र में मिला था। पनीर उसकी बेशकीमती चीज थी और जब उसने इसका स्वाद चखा तो वह खुशी से कांव कांव करने लगी। फिन्नेगन की तेज नजरों ने क्लारा और स्वादिष्ट पनीर को देखा। वह उसके साथ छल करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। करीब आते हुए उसने नाटकीय ढंग से अपना गला साफ किया और अपनी सबसे मधुर आवाज में कहा, क्लारा मेरी प्रिय, तुम जंगल की सबसे शानदार और मधुर गायिका हो। तुम्हारी आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। कृपया मेरे लिए गाओ ताकि मैं गा सकूं। अपनी मधुर धुनों में मस्त रहो। क्लारा लोमड़ी की बोली से प्रसन्न होकर अपने गायन कौशल को दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने गुस्से से अपनी चोंच खोली और जोर से कर्कश कांव कांव की आवाज निकाली। अफसोस, उसका गायन मधुर होने के अलावा और कुछ नहीं था। फिन्नेगन ने एक धूर्त मुस्कुराहट छिपाई लेकिन जोर से उसकी प्रशंसा की। ओह क्लारा, तुम्हारी आवाज स्वर्गदूतों के कोरस की तरह है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, यदि तुम अपने पूरे दिल और आत्मा से गाओगी तो तुम्हारा गायन और भी मधुर होगा। शायद तुम्हें इसकी आवश्यकता है अपनी आवाज को उस भारी चीज से मुक्त करने के लिए जो आपको दबा रही है। अपने दिल से गाओ प्रिय क्लारा। प्रभावित करने के लिए उत्सुक क्लारा फिन्नेगन की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसने पनीर को एक शाखा पर रखा और दिल खोलकर गाना गाया। इस बार उसने सचमुच अपना सब कुछ झोंक दिया, और भी जोर से और अधिक उत्साह से कांव कांव करते हुए। जब क्लारा अपने गायन में खोई हुई थी, फिन्नेगन ने अवसर का लाभ उठाया और तेजी से पनीर छीन लिया। पनीर को मुंह में सुरक्षित रूप से रखकर वह क्लारा को हतप्रभ छोड़कर जंगल में भाग गया। वो नहीं रोक सका। उसने अपने तरीके सुधारने का फैसला किया और ईमानदारी से माफी के साथ क्लारा से संपर्क किया। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं काफी चालबाज था, फिन्नेगन ने कबूल किया, लेकिन आज मैंने ईमानदारी का मूल्य और अपने चालाक तरीकों की मूर्खता सीख ली है। मुझे आशा है कि क्लारा, मुझे माफ करने के लिए आप इसे अपने दिल में पा सकते हैं। क्लारा ने फिन्नेगन की आंखों में ईमानदारी देखकर उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से चतुर लोमड़ी और बुद्धिमान कौआ असंभावित दोस्त बन गए। फिन्नेगन ने अपनी चालें छोड़ दी और सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी भी चुराए हुए पनीर से कहीं अधिक मूल्यवान है, और इसलिए प्राचीन जंगल के मध्य में एक चालाक लोमड़ी और एक बुद्धिमान कौवे ने एक बंधन बनाया, जिसने साबित कर दिया कि सबसे चतुर चालबाज भी दोस्ती और ईमानदारी की शक्ति के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं।